हेलो गाइस, कैसे हो। तो स्वागत है आपके अपने स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई यानी कि भाग और गुना के ऊपर। तो पिछली वाली जो आके वीडियो देखना चैनल पर। और जो जो वीडियो बनाएंगे हम, ये बनाएंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, जो HCF हो, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो मतलब है, हाईएस्ट मतलब तीन। देखो, हाईएस्ट का मतलब होता है कि बड़ी, सबसे बड़ी। कॉमन जो सब में इक्वल हो, फैक्टर यानी कि जो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि वो डिजिट जो तीन से, मतलब तीन डिजिट ले लो आप। एक तो होगी 72 होगी, यानी तीन संख्या ले लो। एक तो 72 होगी, एक 88 होगी और एक ले लो 92। अब इनमें जो इनके फैक्ट अब मतलब इनके फैक्टर ने तोड़ दो अलग अलग करके। ठीक, जिसे डिवाइड होते हो। अब इन ऐसा करो कि जो इनकी सबसे बड़ी संख्या हो ना, वो ले लीजिए। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या जो बराबर आई हो। ठीक, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैंने इसमें ले रखा कि एक तो देखो 30 है और एक है 42, और मैंने इन सबके फैक्टर यानी कि इन अलग अलग तोड़ रखा है। ठीक, जैसे देखो एक तो हर किसी में आता है। ठीक, एक एक जो एक होता है वो हर किसी में आता है। ठीक, जैसे कि मान लो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। और 30 को देखो, 5 6 30 होते हैं। मैंने तोड़ रखा सभी जो नंबर है, एक दो तोड़ रखे। तो अब इनमें देखो कि इनमें 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो इक्वल होती है, वो बताओ। देखो, अब इनमें क्या है, 3 है। ठीक, 3 इसमें भी है। और नीचे 42 वाले में देखो, 42 में भी 30 है, 3 है। 42 के मैंने टोटे कर रखे, तो 3 42 में भी है। और 3 जो है वो 30 वाले में भी है, और 3 जो है वो 42 वाले में भी है। इसने पूछा कि हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ देखो, 6 भी है। ठीक, 7 नहीं, 10 भी नहीं हो सकती, ना 15, ना 14, ना 21, ना 30, ना 42। ठीक, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी बताओ। वो होगी 6। हमारा जो HCF यानी कि हाईएस्ट, हमारा जो एच HCF है वो है 6, क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या है ही नहीं। ठीक, ये तो हो गया कॉमन जो बराबर आ रहे। अब हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हो जाए सहभाज्य संख्या, यानी कि सहभाज्य संख्या वे संख्या जो, क्या नाम लिखे हैं, जो जो कटती हो लेकिन जो आपस में नहीं मिलती। एक एक संख्या हो सकती है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक हर किसी में आता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लो कि 2 भी नहीं हो सकता, 3 4 5 ये भी नहीं हो सकता। तो कोप्राइम की फॉर एग्जांपल ले लो, कोप्राइम का, जैसे कोप्राइम का फॉर एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल। ठीक, तो जैसे कि 9 का हम फैक्टर करेंगे, तो 9 1 3 9, 3 4 9, और तो हो नहीं सकता, ना 4 हो सकता, ना 5 हो सकता। 10 करो, 1 2 5 10 हो सकता, 2 5 10, या नहीं, हमने इसको फैक्टर करें ना, तोड़ना चाहिए। हाँ, तो देखो एक का एक एक आ सकता है, लेकिन ना 3 मिला ना यूँ मिला। तो कोप्राइम का नंबर वो होता है जो अभाज्य, यानी कि जो एक दूसरे से नहीं मिलता हो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे HCF। HCF में मैंने तुम्हें बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसे हाईएस्ट कॉमन को, जो हाईएस्ट है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है HCF। HCF, ठीक। और हिंदी में कहते हैं मैस है, यानी कि महत्तम सम प्रवर्तक। ठीक, मैसे कहते हैं इसे। अब देखिए, हमने जो कोपा हमने लिखे 21, यानी कि 21 का ले रखा, 42 का ले रखा, और 63 का ले रखा। अब इन्हें फैक्टर, यानी कि इन्हें फैक्टर अलग अलग तो तोड़ देंगे हमें। तो हमने 21 को तोड़ रखा है, तो ठीक, वो एक गलती हो गया, हमने 21 को तोड़ रखा है। ठीक, और यहाँ देखो 21 3 3 7 21, ये तोड़ रखा। ठीक, दो 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 मतलब 21 दूनी 42 होते हैं। यह सब ने सब तोड़ कर डिजिट लिख रखी थी, 23 लिख रखी। अब हाईएस्ट का मतलब HCF का मतलब है, यानी कि हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या कौन सी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ना, तो 3 हो सकती है, 3। ठीक, 3 इसमें मुझे हाईएस्ट, लो हाईएस्ट, तो 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकती। 3 2 में है, 3 42 में नहीं है। 7 7 इसमें है, 21 में है, लेकिन 3 में नहीं। 3 में भी है, 42 में भी है 7, लेकिन इसमें मुझे हाईएस्ट, लेकिन ये तो निचले में तो 7 है, लेकिन तो लोएस्ट अभी 7 है सबसे बड़ी संख्या। यहाँ देखो 21 है। अब इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या 21 है, 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है। ठीक, अब तीसरे नंबर के देखो 7 इसमें भी है, लेकिन वो भी छोटी है, 3 7 7 21 में भी है, और 7 42 में भी है, और 7 63 में भी है।
लेकिन नो नो इसमें नहीं है। अगर नो बड़ी संख्या माने तो हमारी जो हाईएस्ट जो होगी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या को 21, 21 इसमें भी है, यानी कॉमन, कॉमन के मतलब इक्वल, यानी कि जो तीनों में इक्वल हो, इसमें भी और इसमें भी तीनों में इक्वल हो, तो कॉमन कितनी 21 इसमें भी है और 21 इसमें भी है, तो हाईएस्ट 21 बड़ी संख्या है और कॉमन भी संख्या है। तो इसका जो HCF होगा, HCF होगा वो होगा 21। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम मैंने बताया हमको लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि लीस्ट भी पढ़ते हैं, लोवेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम जो सबसे छोटी संख्या हो, सबसे छोटी संख्या जो कॉमन यानी कि बराबर हो मल्टी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब अब देखो हमने एग्जांपल के तौर पर हमने 6, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम ले लो। अब हमने 4 के फैक्टर करे, 4 के फैक्टर करो, देखो तोड़ दो तो 4 में देखो कौन कौन संख्या है। 4 में एक तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28, 32, 36, 40, ठीक, 44। अब इनकी लोएस्ट सबसे छोटी संख्या देखो, लोएस्ट का मतलब लीस्ट का क्या है, लो एलसीएम का मतलब है कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे छोटी जो बराबर संख्या यानी सबसे छोटी संख्या वो देखो इन चारों में। ठीक, उनसे इन चारों में लेकिन कोमल क्या लीस्ट कॉमन यानी कि छोटी तो हो लेकिन कॉमन, कॉमन का मतलब ये चारों के चारों में बिल्कुल बराबर हो। जो 4 में यानी कि इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, यानी कि इसमें इन तीनों में हर एक छोटे को छोड़ दिया, इसमें इसमें और इसमें है और इसमें है और इसे छोड़ दिया, नहीं लीस्ट का मतलब है यानी सबसे छोटी। और लास्ट में फिर क्या कहा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम सबसे छोटी संख्या ढूंढो जो बराबर हो। तो हम पढ़ेंगे देखो, अब हम 4 का फैक्टर करते हैं, 4 को मतलब देते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। ठीक, ये होगी। ऐसे हम इसके पढ़ लेते हैं सारों के। ठीक, सारों के क्या देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो। अब आप है ना, अब देखो तो इसमें भी 6, 24, 18, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। अब हम ढूंढो कि लिस्ट में छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें तो 4 है, तो इसमें 4 नहीं, 8 है, इसमें 8 नहीं, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, हाँ एक मिनट 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। देखो 30 है क्या, नहीं 30 ऊपरले में नहीं, 30, 36, 36 है उसमें से है, 36 इसमें भी है, लेकिन 36 चलो 36 मिला है ना, 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है। अब आगे देखो 42, 40 इसमें नहीं, 48 इसमें। ठीक, अब देखो 8, 16, 24, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। 32 देखो 32 नहीं है, 32 ऊपरले में है लेकिन बीच वाले में नहीं है। मैंने कहा ना कॉमन यानी कि तीनों में चारों में इक्वल होनी चाहिए वो संख्या। 40, 40 ऊपरले में है लेकिन बीच वाले में नहीं, दूसरे में नहीं। 48, 48 इसमें और इसमें है 48, लेकिन ऊपरले में 48 का मतलब यार 48 तो हो नहीं सकती। 56, 64, 72। ठीक, इसका मतलब 24 है, ये 3 तो मिली 24 और 9, 12 तो नहीं 24। हाँ 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 एक मिनट 24 इसमें भी आ गई। ठीक, 36, 36 कौन से में है, 36 इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं, ऊपरले में है, तो चौथे तीसरे में 36 नहीं, इसका मतलब जो भी नहीं हो सकता। 48 इसमें और इसमें है लेकिन ऊपरले में नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। 60, 72, तो 60 और 72, 72 इसमें है लेकिन इसमें भी है, 2 में है लेकिन 2 में ऊपरले में और निचले में नहीं है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारी लिस्ट यानी कि सबसे छोटी संख्या जो हमारी है वह 24, 24। ठीक, 24, 24 और 24। तो इसका जो हमारा एलसीएम जो है वो है एलसीएम, वो एक मिनट रुको, एलसीएम जो हमारा वो कितना है 24। ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, वो बताओ वो बताओ। अब इनका जैसे मान लो कि अब आप जैसे कि अब मैं आपको कमेंट में ये क्वेश्चन है, आठ का
और 6 का खैर आपने दे रखा ना, ये रही इसमें, ठीक। तो आप चलो कोई नहीं, आप इनका भी एलसीएम करो, आप इनका भी एलसीएम करो, ठीक। और एक क्वेश्चन ये है 12, 14 और 16, आप इनका भी एलसीएम करो, ठीक ना। इनके भी मुझे आंसर कमेंट में, और एचसीएफ ये वाला भी करना। 72, 48, चलो आप इनका एचसीएफ करके बताओ मुझे, एचसीएफ जो आंसर हो वो कमेंट में करना, ओके। तो गाइस हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिसने सब्सक्राइब करना वो सब्सक्राइब करें। आगे मैं वहाँ बहुत सी वीडियो बनाऊंगा जो कंपटीशन बनाने वाली है, रूट है, एवरेज है, और कि यानी कि एज एवरेज है, बहुत सारे क्यूब रूट्स हैं जो है ना, जो एसएससी जीडी के क्वेश्चन आते हैं मैं वो बनाऊंगा, यानी एसएससी यूपी पुलिस और रेलवे के वाले जो आते हैं ना, उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, थैंक यू।